कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से ही अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज हम आपको ऐसे ही शख्स की वास्तविक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सपनों पर विश्वास रखा। ये है वेस्टीज के एमडी मिस्टर गौतम बाली की कहानी। एक मिडिल क्लास फैमिली से 1850 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर करना इतनी आसान बात नहीं। जाहिर है कि इनके रास्ते में कई रुकावटें आई होंगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कैसे मिस्टर बाली ने कई कठिनाइयों का सामना करके वेस्टीज जैसी बड़ी कंपनी को स्थापित किया। गौतम बाली का जन्म 1965 में कश्मीर के ऐसे परिवार में हुआ था जिनके पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह जी रहा था, जहां उनकी मां एक हाउसवाइफ थी, वहीं उनके पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। परिवार में सबसे छोटे गौतम बाली की 2 बड़ी बहनें थीं। गौतम बाली बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, लेकिन गौतम बाली के मन में बचपन से ही एक बात घर कर गई थी। उन्हें बड़े होकर व्यापारी ही बनना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल व्यापार ही एक ऐसा जरिया है जहां इनकम अनलिमिटेड होती है। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनका ये सपना भी बड़ा होता गया। उनके घर वालों ने उनको बहुत समझाया कि ये व्यापार करना उनके जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उनकी कुंडली भी कई पंडितों से दिखवाई, और पंडितों ने भी साफ मना कर दिया कि उनकी कुंडली में कोई भी व्यापार योग नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मिस्टर बाली कहाँ मानने वाले थे। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई और मिस्टर बाली दिल्ली आ गए। यहाँ इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की। कंपनी का नाम था फाइजर। यहाँ उन्होंने 12 साल काम किया। वर्ष 1996 में जब भारत में एमएलएम कंपनियां कदम रख रही थीं, तब उन्होंने मोदी केयर कंपनी ज्वाइन की और नेशनल सेल्स हेड बने। इसके बाद अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बदौलत अमेरिका की कंपनी एल्काइन के सीईओ बने। यहाँ काम करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि एमएलएम सिस्टम की भारत में बहुत गुंजाइश है। पूरी ईमानदारी के साथ वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब कंपनी ने उन्हें कुछ ऐसा करने को कहा जिनको करने के लिए मिस्टर बाली का मन नहीं माना, तो फिर होना क्या था। उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया और उस दिन मिस्टर गौतम बाली ने कसम खाई कि अब वो कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि इस कंपनी से भी बड़ी कंपनी खोलेंगे। उस दिन मिस्टर बाली के बचपन का सपना दोबारा जिंदा हुआ। अपनी ड्रीम कंपनी के लिए मिस्टर बाली का विजन यही था कि वो भारत के लोगों को एक ऐसी कंपनी देना चाहते थे जिससे भारत के लोगों में एमएलएम कंपनी के प्रति विश्वास पैदा हो और जिससे जुड़कर लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। और इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें साथ मिला अपने ही 2 दोस्तों का, जो इस कंपनी के को फाउंडर भी बने। उनके नाम मिस्टर कन्वरवीर सिंह और मिस्टर दीपक सूद हैं। और 2 जून 2004 को 6 एम्प्लॉय और 10 प्रोडक्ट के साथ वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लॉन्च हो गई। 2 ब्रांच, एक दिल्ली में और एक बेंगलुरु में खोली गई। वेस्टीज का मतलब होता है रेगिस्तान में पैरों के निशान। जैसे रेगिस्तान में फंसा हुआ व्यक्ति पैरों के निशानों पर चलकर रास्ता भटकने से बच जाता है, ठीक वैसे ही वेस्टीजियंस अपने सीनियर्स के पद चिन्हों पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में मिस्टर बाली का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। वो लोग वेस्टीज को वेस्टेज के नाम से बुलाते थे। लोगों ने उन्हें खूब डिमोटिवेट भी किया और कहते थे कि देख लेना, 3 महीने में ही कंपनी बंद हो जाएगी। मिस्टर बाली सबकी सुनते थे, पर करते अपनी मन की थे। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स इस कंपनी में ही लगा दी थी। लेकिन कंपनी को स्थापित करे हुए पूरा 1 साल हो चुका था और ये कंपनी मार्केट में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। और इसी बीच मिस्टर बाली पर मुसीबतों का एक और पहाड़ टूट पड़ा, और वो ये था कि उनकी माँ का देहांत हो गया। इस समय मिस्टर बाली की हालत ऐसी थी कि उनके पास अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे। इस समय उनके दोस्त और उनके बड़ी बहन ने उनकी आर्थिक मदद की। 3 साल तक मिस्टर बाली ने अपनी ही कंपनी से 10,000 की सैलरी ली थी, और जो प्रॉफिट होता था वो कंपनी के काम में ही लगा देते थे। ये उनकी मेहनत और लगन का ही फल था दोस्तों, कि मिस्टर बाली की कंपनी वेस्टीज का पहले साल का टर्नओवर 2.5 करोड़ था,
जो दूसरे साल में 5.7 हो गया और उसके बाद 9 करोड़ तक पहुंच गया। इस तरह से वेस्टीज की गाड़ी पटरी पर आ गई और रिजल्ट मिलने लगा। मिस्टर बाली का यह मानना है कि किसी भी कंपनी के पीछे उसकी मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। उनका कहना था कि कोई भी वक्त नहीं ठहरता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और मिस्टर बाली की मेहनत का नतीजा ये निकला कि पूरे देश में 2 ब्रांच के बजाय वेस्टीज की 50 ब्रांच खड़ी हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं और वेस्टीज देश में ही नहीं बल्कि बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश और दुबई में भी फैल चुका है। 2019 का टर्नओवर 1850 करोड़ तक पहुंच गया था और इनकी कंपनी की ग्रोथ रेट 79% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब मिस्टर बाली का लक्ष्य है कि दुनिया के 50 देशों में वेस्टीज को एस्टेब्लिश करना और दुनिया की टॉप 10 MLM कंपनी में शामिल होना और ग्लोबल टर्नओवर को 20,000 करोड़ तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, मिस्टर बाली वेस्टीज के अलावा 19 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर गौतम बाली की इंस्पिरेशनल स्टोरी। इनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप सोचने की हिम्मत तो करो, सब काम अपने आप होता चला जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिस्टर बाली की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।